Question number 5th. The average salary of male employees in a firm was rupees 5,200 and that of the female was 4,200 rupees. The mean salary of all the employee was rupees 5,000. What is the percentage of female employees? Female employees का percentage बताना है. ठीक है, देखो यहाँ पे मीन सैलरी मतलब एवरेज दिया हुआ है, एवरेज सैलरी दी हुई है. हमने एवरेज के जब यूनिट में जब क्वेश्चंस किए थे तब हमने क्या चीज पढ़ी थी, अगर हमें एलिगेशन से करना है हम लोग ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी कर सकते हैं और जो डेविएशन वाली मेथड है वहां से भी कर सकते हैं. पहले हम लोग किससे करते हैं, यहाँ पे एक साइड लिखते थे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, यहाँ पे एवरेज लिखते थे, यहाँ पे एवरेज ऑफ 1 मतलब Q1 का और यहाँ एवरेज ऑफ 2 मतलब Q2 का. एवरेज ऑफ 2 मतलब ये फीमेल है तो एवरेज ऑफ फीमेल, ये मेल है तो यहाँ एवरेज ऑफ मेल. ठीक है, इसी टाइप से करते थे. अब देखो यहाँ पे मेन सैलरी दी गई है कितनी, 5,000 रुपए, 5,000 मेन सैलरी दी गई है. अगर यहाँ Q1 मेल के लिए लिखे तो मेल की सैलरी कितनी है, 5,200. अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की कितनी है, 4,200. ठीक है, अब ये डिफरेंस लेते थे हम लोग, है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करना, एक बड़ी होगी फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी होगी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200. कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 800. बात समझ में आ गई. मतलब मेल कितने हैं, अगर इसे मेल मान ले हम और इसे अगर फीमेल मान ले, यही करते थे, है ना, डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करके यहाँ, बड़े में से छोटे को माइनस करके यहाँ. मतलब कितना आ जाएगा, अगर रेशियो में देखें, ये अगर रेशियो में देखें तो कितना आ जाएगा, ये 4:1, 4:1 मतलब 4 का मेल कितना पार्ट है, अगर फीमेल बाय मेल, फीमेल बाय क्या पूछा गया, मेल पूछा गया ना, फीमेल पूछा गया, परसेंटेज ऑफ फीमेल, तो यहां मेल प्लस फीमेल मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, ये फीमेल कितनी है 1 और ये 1 + 4 इंटू 100%, मतलब कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 मतलब कितना आ जाएगा 20%. 20% क्या हम लोगों के पास फीमेल है, तो मेल कितने हैं 80% है, मेल कितने हैं 80% है ना. बात समझ में आ गई. ये हमने क्या किया, एलिगेशन से किया है. किससे किया है, एलिगेशन से. मतलब ये हमारा परसेंटेज का भी क्वेश्चन बन गया और ये एवरेज का भी क्वेश्चन बन गया. डेविएशन वाली मेथड से भी कर सकते थे, वहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा. क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा. अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास मीन दिया हुआ है, टोटल हम लोगों ने मान लिया मेल प्लस फीमेल के लिए, ये मेल के लिए हम लोग मान लेते हैं x और फीमेल के लिए y, ये आ गई क्वांटिटी. इनका एवरेज है कितना 5,200. ये क्वांटिटी है मेल की, मेल के एवरेज कितना है 5,200. कुल मिला के टोटल कितना है, कुल मिला के 5,000 है. ठीक है, अब y के लिए कितना है यहाँ पे 4,200. ठीक है, अब इसे हमने क्या मान लिया, अज्यूम्ड मान लिया और डेविएशन को हमने 0 रख दिया, तो x मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस 200 प्लस y मल्टीप्लाई बाई ये कितना आ जाएगा 800, माइनस 800 होगा. ठीक है, 4200 माइनस 5,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 4y, x बराबर 4y. बात समझ में आ गई. इसका क्या मतलब है, कुल मिला के अगर हमारे पास y/x अगर देखें तो कितना आ जाएगा 1/4. मतलब मेल कितने हैं 4 और फीमेल कितनी है 1, फीमेल कितनी है 1. परसेंटेज चेंज मतलब यही तो बता रहा है, यहां से कितना हो जाएगा अगर हम देखना चाहें तो फीमेल के लिए. मतलब कुल मिला के टोटल 5 है हम लोगों के पास, 4 मेल है और 1 फीमेल है, तो इसका परसेंटेज क्या है, मेल अपॉन फीमेल अपॉन मेल प्लस फीमेल. मेल फीमेल ये हो गई 1 फीमेल प्लस 4 मेल, तो कितना आ जाएगा परसेंटेज 20% आ जाएगा. 1/4 ये 1/5 हो जाएगा ना. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेट क्वांटिटी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय और ऊपर फीमेल, तो फीमेल है कि बाकी 5 है. 1/5 मतलब 20%. क्वेश्चन नंबर 6. The income of P is 50% more than Q's income and the income of Q is 50% more than that of R's income. P's income is how much percent more than R's income. मतलब रिलेशन दिया हुआ है इनकम में, किसमें, इनकम में रिलेशन दिया गया है. अब देखो 50% की बात की गई है, हमने पता है कि 50% होता है
1/2 कितना होता है 50% मतलब 1/2। अब P की इनकम 50% ज्यादा है Q से, 50% की बात हो गई ना, किसकी बात हो गई 50% की। अब जो P की इनकम है वो 50% ज्यादा है Q से, ज्यादा की बात आ गई, मतलब कितनी है एक्चुअल में 3/2। 50% ज्यादा है मतलब ये कितनी हो रही है फिर, मतलब अगर P/Q देखें तो ये आएगा 3/2, मतलब Q अगर 2 है तो इसका 50% 1, तो 2 तो ऑलरेडी है और 1 ज्यादा हो गया तो 3 हो गया ये। वहीं अगर बात करें इनकम ऑफ Q इज 50% मोर देन आर इनकम, तो सिमिलरली ये वाला केस बन जाएगा, तो Q/R बन जाएगा हमारे पास 3/2। क्या बोला गया, P की इनकम R से कंपेयर की गई है, मतलब Q को कैंसिल आउट करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो P और R में रिलेशन निकलेगा, मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 9/4। अब देखो Q से Q कैंसिल हो गया, P/R 9/4। क्या बोला गया, P's इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन, है ना, हाउ मच परसेंट मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो ज्यादा की बात आ गई ना, परसेंटेज चेंज की बात आ गई। परसेंटेज ये क्या है, परसेंटेज मतलब परसेंटेज चेंज ही तो है, ये कितना ज्यादा है, चेंज ही पूछा है, चेंज कितने का आएगा 9 - 4 5 का चेंज, किसके ऊपर, किससे पूछा गया, देन आर इनकम, तो बेस क्या है आर है, किससे कंपेयर किया गया आर से, देन की बात की गई है ना, पीस इनकम पी की इनकम की बात की गई है, वो किससे कंपेयर करने की बात कर रहा है, आर से बात कर रहा है। देखो आर है नीचे कितना है 4 25, ये आ जाएगा 125%, 125% ज्यादा है। अगर वो पूछता कितना परसेंट है तो हम बोलते 225% है। कैसे 9/4 इंटू 25 हो जाता तो 225 हो जाता, है ना। अगर वो पूछता कि कितना परसेंट है, अगर ये मोर नहीं लगाता, मोर देन नहीं लगाता, तो क्या पूछता, पीस इनकम इज हाउ मच परसेंट ऑफ आर्स इनकम, मतलब जो पी की इनकम है वो आर की इनकम से कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है। तब हम मोर लेस की बात नहीं अगर कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 9/4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम पी की इनकम को कंपेयर कर रहे हैं आर से कितना परसेंट है ना। बिकम्स जब भी आता है या फिर कितना परसेंट है ऑफ, तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब मोर की बात आ जाती है, लेस की बात आ जाती है, परसेंटेज चेंज की बात आ जाती है, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट की बात आ जाती है, तब हम चेंज देखते हैं। P माइनस आर डिवाइडेड बाई आर, 9 - 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई 4, मतलब या फिर हम लोग देख लेंगे परसेंटेज चेंज है तो चेंज कितने का आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, किससे कंपेयर करना है, जो बेस है उससे कंपेयर करना है। बेस क्या है 4, चेंज कितने का आ रहा है 5 का, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 125% का चेंज आ रहा है। नेगेटिव आता तो इतना परसेंट कम हो जाता, पॉजिटिव आता तो इतना परसेंट इंक्रीज हो जाता या ज्यादा हो जाता। लेकिन अगर वो पूछ लेता कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या बोल देते, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 225% है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रेस्पेक्टिवली। The rest he divides equally between his 3 daughters. One of his daughter gets 42 lakh as a share. What was the man's wealth? मतलब उसकी पूंजी कितनी थी कुल मिला के, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि मैन ने 30% अपना डोनेट कर दिया, है ना, वेल्थ क्या किया, डोनेट कर दिया, मतलब टोटल उसके पास वेल्थ कितनी थी 100% थी, कितनी थी 100%। उसको हम लोग मान लेते हैं x रुपीस, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या मान सकते हैं x रुपीस। अब उसमें से उसने 30% डोनेट कर दी, चैरिटी में दे दी, ठीक है 30%। अब 30% मतलब क्या, 3x/10। हम साथ साथ में परसेंटेज के साथ में फ्रैक्शन में भी लिखते जा रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। अब बचा कितना, बचा कितना 70%। अब उस 70% का, अब उस 70% का 30%, 70% का 70% मतलब 7x/10, है ना। कैसे 70/100, 70/100 कितना होगा 7/10। अब इस 70% का, या फिर हम बोलते 7x/10 का कितना परसेंट, 30% उसने किसको दे दिया, वाइफ को दे दिया। 30% मतलब 3/10, और इसी 7x/10 का, क्योंकि उसी की बात की गई है,
किसकी बात की गई है? इसी चीज की बात की गई है ना? कितना? 25%। 25% मतलब कितना हो जाएगा? 30%, 3/10, 25% मतलब 1/4। किसे दे दिया उसने? सन को। ये किसको दिया है? वाइफ को दिया है। और ये किसको दे दिया उसने? सन को। बात समझ में आ गई? और ये उसने चैरिटी में दे दिया। अब देखो यहां पे 30 और 25% लिखा हुआ है। अब सक्सेसिव की बात नहीं की गई है। उसने हमसे बोला गया कि जो बचा हुआ है उसका, जो बचा हुआ है रिमेनिंग 30% चैरिटी में दिया, जो रिमेनिंग 70% बचा हुआ है उसका जो 30% है वो वाइफ को दिया, और उसी का 30%, रिमेनिंग का नहीं बोला गया है, अलग अलग रिमेनिंग नहीं है, सिर्फ एक जो रिमेनिंग पार्ट बचा था चैरिटी के बाद उसी के 2 पार्ट किए हैं। ठीक है, यही बोला है 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ, है ना? अगर वो हमसे सक्सेसिव की बात करता तो क्या बोलता? 30% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ डोनेट्स टू हिज वाइफ, तो इसका 30%। फिर बोलता कि रिमेनिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, अगर ऐसा बोलता तो फिर हम इसका क्या निकाल लेते? 25% निकालते। लेकिन यहां सिर्फ एक बार रिमेनिंग की गई है, मतलब बचा हुआ क्या है? दोनों के लिए यूज हो रहा है, 30% के लिए भी और 25% के लिए भी। अब इतना उसने डोनेट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना है? द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स, और वन ऑफ हिज डॉटर को मिला 42 लाख। अब एक डॉटर को 42 लाख मिला है तो तीनों को कितना मिलेगा? 42 इंटू 3 लाख, मतलब रिमेनिंग कितना बचा होगा उसके पास? 42 इंटू 3 लाख रिमेनिंग बचा हुआ। अब टोटल एक्स था, उसमें से उसने चैरिटी में दिया 3x/10। ठीक है भैया, उसने यहां पे कितना दिया? यहां पे कितना दिया उसने? इतना डोनेट कर दिया ना, तो बचा कितना? इसमें से भी कुछ परसेंटेज बचेगा, 70% का इतना यहां गया, इतना यहां गया, तो 70% का कुछ पोर्शन बचा रह जाएगा, और वो जो बचना वाला परसेंटेज है वही हमें यहां पे लिखना है। ठीक है, उसी की वैल्यू है 42 लाख। अब टोटल एक्स कुल मिला के एक्स था, अब 30% उसने चैरिटी में दे दिया। ठीक है, अब 70% का 3/10 उसने वाइफ को दे दिया, तो ये 21x/100 हो जाएगा। उसके बाद उसने कितना दे दिया? यहां पे कितना दे दिया? 7x/40 इतना दे दिया। अब तो रिमेनिंग कितना बचा? ये जो बचा रिमेनिंग कितना बचा? ये 42 लाख इंटू 3, 42 इंटू 3 लाख। हर एक को 3 बेटियों में बांटा ना, तो एक बेटी को 42 लाख मिला, तो तीनों को कितना मिलेगा? 42 इंटू 3, जो बचा वही तो बांटेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई क्या किया हमने? अब देखो यहां से अगर एलसीएम ले तो 200 एलसीएम आएगा, 200x, ये कितना आ जाएगा? 60x, ये कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम्स करेंगे तो 42x, ये 5 टाइम्स तो 35x, ये कितना आएगा? 6126 इंटू 200, कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे कितना? 60, 37, 137, ये हो जाएगा 137, बचा कितना? 63x, और ये 126 इंटू 200। x की वैल्यू ये कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 400। x की वैल्यू कितनी आ गई? 400, मतलब 400 लाख, मतलब 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए उसके पास थे, उसमें से 4 करोड़ में से उसने 30% डोनेट कर दिया चैरिटी को, जो 70% बचा है उसका 3/10 या फिर 30% वाइफ को दिया, बचा हुआ, ठीक है, वाइफ को दिया, और उसी का 1/4 किसको दे दिया? 25% सन को दे दिया। तो कितना बचा है यहाँ पे? ये जो बचा है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, यही तो उसने बेटियों में डिवाइड किया है, यही तो बेटियों में डिवाइड किया है ना? मतलब इसके 3 ब्रांचेस निकली। एक्स से ये चैरिटी में गया, ये डॉटर को दिया, कुछ उसने वाइफ को दिया, कुछ उसने किसको दिया? सन को दिया। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? चैरिटी प्लस डॉटर प्लस वाइफ प्लस सन। तो ये जो डॉटर का है वही तो क्या है? x माइनस चैरिटी माइनस w प्लस s सन, यही तो है। x माइनस टोटल माइनस ये किसका है? चैरिटी का, देखो 3x/10, प्लस वाइफ का, देखो ये वाइफ का, ये किसका? सन का, इतना सन का,
और बचा हुआ क्या है डॉटर का, यहां से आ जाएगा, और जो डॉटर का है वही तो रिमेनिंग है, जो डॉटर में बचा है वही तो रिमेनिंग तो बचा है, उसमें कितना आ जाएगा आंसर 400। बात क्लियर है? देखो एक तरीके से और कर सकते हैं, यहां पे सक्सेसिव अगर लगाना है तो इन दोनों को एक बनाना पड़ेगा, हमें सिर्फ रिमेनिंग लिखना है। क्या लिखना है? रिमेनिंग लिखना है। रिमेनिंग जैसे ही हमने लिख दिया हमें पता लग जाएगा 42 इंटू 3 लाख बचा हुआ है, उसे रिमेनिंग से कंपेयर कर लेंगे। डोनेट कर दिया 3%, मान लो उसकी सैलरी थी टोटल, सॉरी वेल्थ थी x, उसने कितना डोनेट किया 30, बचा कितना 70/100, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो बचा हुआ है यही तो है, बचा हुआ लिखा ना यहाँ पे 30% उसने डोनेट कर दिया, तो बचा कितना ये बचा हुआ है। अब बचे हुए में से उसने 30% और 25% किसको दे दिया, वाइफ और सन को दे दिया, तो हमें कोई मतलब नहीं किसको दिया है, बचा कितना उससे मतलब है। तो बचा कितना है यहाँ पे 30% दे दिया किसको, वाइफ को। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा लिख दें 70/100 मल्टीप्लाई पे बचा कितना 75/100, ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव का नहीं बोला गया है, ये हमारे पास वाइफ का आ गया, ये सन का। तो हमारे लिए सन का ऐसा नहीं बोला गया कि वाइफ को जितना देगा उसके जो रिमेनिंग बचेगा उसका 25% सन को दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो बचा हुआ है ना, ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इसी में से हमें 30% देना है किसको, सन को, और इसी का 30% देना है। रिमेनिंग का की बात नहीं की गई है, रिमेनिंग तो सिर्फ किसके लिए बात की गई है, रिमेनिंग, ये आ गया रिमेनिंग 30%, उसको ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है 70, इसका 30% वो वाइफ को देगा, और उसी का किसका 70 का, ना कि जो 30 घटाने के बाद आएगा, क्योंकि 30% उसने वाइफ को दे दिया तो बचा कितना यहां से 70% बचा। तो ऐसा नहीं कि वो 70% का 25%, ऐसा नहीं है। ये जो 70% पहले बचा था इसका कितना 30 + 25 मतलब 55%, 55%, 70 का 55% क्या हो जाएगा, किसको दे देगा, ये वाइफ को प्लस सन को दे देगा। तो बचा कितना 45, कितना बचा 45 बचा। इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 42। क्यों 3 × 42? क्योंकि उसने अपनी तीनों बेटियों में डिवाइड किया ना, बचा हुआ जितना है, तो बचा हुआ तो इतना है, हमें नहीं पता कितना है। फिर हमने देखा कि एक बेटी को 42 मिला है, तो 3 बेटियां हैं उसकी, तीनों में डिवाइड किया बराबर बराबर से, तो कुल मिला के इतना रुपीस हो जाएगा बचा हुआ। इसका मतलब क्या है कि शुरू में x था, उसने 30% डोनेट कर दिया, बचा कितना इतना। अब इसका 55%, क्योंकि दोनों एक ही कर रहे हैं ना, तो इसका 55% हमने डोनेट कर दिया, बचा कितना इतना। तो बचे हुए को लिखना है हमको, सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 42, क्लियर। ये कितना आ जाएगा यहां से 5 2 और 5 9 6 3 18 2 कितना आ जाएगा x की वैल्यू, ये 2 यहां है वो 2 वहां है, तो 4 हो जाएगा, और ये 200 400 लाख में बात की गई है, तो 400 आंसर आ गया, अपने आप लाख में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कितना आ जाएगा आंसर 400। देखो यहां से भी कर सकते हैं, आसान तरीका, बस हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और कॉन्सेप्ट को हम कहां यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे एक चीज कंफ्यूजन में हो सकती है कि हम सक्सेसिव क्यों नहीं लगा रहे हैं डायरेक्ट दोनों में। 30% बचा कितना 70, फिर 30 चला गया बचा कितना 70, फिर 25 चला गया बचा कितना 75, ऐसा नहीं करना है। यहां हम बेशक लगा सकते हैं उस चीज को कि 30 गया तो 70 बचा, लेकिन इन दोनों के केस में यही बोला गया है, ध्यान से समझना लाइन, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ। दोनों की बात की गई है, दोनों को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा बचे हुए का 30% और उसी बचे हुए का 25%, ना कि वो जो 30% उसको बचे हुए का मिल गया उसके बाद जो 70% बचेगा उसका 25%। ऐसा नहीं करना है, जितना दिया है उतना ही सोचना है, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लगाना है। अगर ऐसा किया तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव की बात आ जाती तो हमें लैंग्वेज पढ़ते ही क्लियरली पता लग जाता कि ये सक्सेसिव का है। ठीक है, बार बार रिमेनिंग वो क्या कर देता कि दोहराता, वो रिमेनिंग बार बार रिमेनिंग लिखता कि इतना होने के बाद रिमेनिंग इतना बचा उसका इतना %, फिर रिमेनिंग बचा उसका इतना %, ऐसे। तो यहां पे कितना आ जाएगा, बात समझ में आ गई। 55% टोटल वाइफ और सन को दिया तो बचा कितना 45%, और वो बेटियों का मिलेगा, तीनों बेटियों को। कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 400।